अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये बहुत पुरानी डायरी, मेरी पढ़ाई के ज़माने की। आज मेरी बेटी घर का सामान कुछ सेट कर रही थी तो उसमें उसको ये पुरानी डायरी मिली, तो उसने मेरे टेबल पर लाकर रख दी। कहा कि अब्बा ये आपकी पुरानी डायरी मुझे मिली, मुझे लगा कि आपके कुछ काम की होगी इसलिए आपके टेबल पर रख दी। और वाकई में ये डायरी को मैं खुद कम से कम 12-15 साल के बाद देख रहा हूँ। ये मेरी पढ़ाई के ज़माने की डायरी है। इसमें मैं जो भी मुझे अच्छे अशार मिलते थे, सुनने को मिलते थे या पढ़ने को मिलते थे, तो मैं उसको नोट कर लेता था। या कुछ अक़वाल ज़र्रीन यानी गोल्डन वर्ड्स, कुछ अच्छी बातें अगर सुनने को पढ़ने को मिलती थी तो मैं उसको नोट कर लेता था। कभी किताबों से, कभी उस्ताद की ज़बान से, कहीं से भी कुछ भी मिलता था तो हम इस डायरी में जमा कर लेते थे। तो ये ख़जाना मेरे हाथ लगा और बहुत दिनों कभी इस तरफ ज़हन गया नहीं। ये तो ऐसी चीज़ें जो है कभी कभी सामान इधर उधर करने में मिल जाती है, तो ये डायरी मुझे मिल गई। हालांकि मुझे याद थी कि ये डायरी मेरे पास है, लेकिन वो भूल भुलैया हो जाती है और आदमी भूल जाता है। काम में इतना मसरूफ़, इतने अभी बहुत सारे काम पीछे हैं, तो इधर वैसे भी हमारा मेमोरी कार्ड बहुत छोटा है, ज़्यादा डेटा उसमें जमा होता नहीं। तो ये नया डेटा आता है तो पुराना डिलीट हो जाता है। तो ये डायरी का मुझे ख्याल था लेकिन मैं भूल गया था। बहरहाल ये डायरी मुझे मिली तो मैं इसमें चंद अशार आपको सुनाता हूँ, चंद अक़वाल आपको सुनाता हूँ, या एक आध लतीफ़ा भी आपको सुना दूंगा मैं। तो आप देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं मैं सुनाऊंगा क्योंकि मैं आपका इंटरेस्ट देखना चाहता हूं, आपकी दिलचस्पी ये डायरी सुनने में। तो आप देखिए इसके अंदर के जो अशार हैं, इसके अंदर के जो अक़वाल है, आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर आप बोलते हैं कि बहुत अच्छी डायरी है और बहुत अच्छे अशार लगे या बहुत अच्छी इसके अंदर के अक़वाल हमको लगे, तो आप इस पर एक वीडियो और बनाइए। तो मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा आपकी दिलचस्पी को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ अशार इसमें से आपको सुनाने के लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं, बल्कि ऐसे ही रैंडमली मैं सुना देता हूँ। पहला शेर, आप इरशाद बोलिए, ठीक है? अभी आपकी दाद तो सुनाई देंगे नहीं तो मैं ही वाह वाह और माशाअल्लाह करता हूं। देखिए, सलीका अगर हो भीगी हुई आंखों को पढ़ने का, सलीका हो अगर भीगी हुई आंखों को पढ़ने का, तो फिर बहते हुए आंसू भी अक्सर बात करते हैं। दूसरा शेर, वो अपने फायदे के खातिर फिर आ मिले थे हमसे, वो अपने फायदे के खातिर फिर आ मिले थे हमसे, और हम नादान समझे कि हमारी दुआओं का असर है। वाह 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 वाह। अब आपकी सुनाई तो नहीं दे रही तो मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। मोहब्बत की हकीकत से हम खूब वाकिफ थे, यूं ही जरा शौक हुआ दिल को तुड़वाने का। अजीब अंधेरा है साकी तेरी महफिल में, किसी ने दिल भी जलाया तो रोशनी न हुई। अब न बढ़ाएंगे दस्त दोस्ती किसी की तरफ, दस्त हाथ को कहते हैं। अब न बढ़ाएंगे दस्त दोस्ती किसी की तरफ, ये फैसला किया है मैंने तुझसे जुदाई के बाद। अगला शेर देखिए, वहां से पानी की एक बूंद न निकली फराज, वहां से पानी की एक बूंद न निकली फराज, तमाम उम्र जिन आंखों को हम झील लिखते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, आगे देखिए। अब अक़वाल ज़र्रीन देखिए, 5 अहम और ज़रूरी बात। नंबर 1, ज़बान अगरचे तलवार नहीं पर तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। नंबर 2, बात अगरचे तीर नहीं मगर तीर से ज़्यादा ज़ख्मी करती है। नंबर 3, गुस्सा अगरचे शेर नहीं लेकिन शेर से ज़्यादा ख़तरनाक है। नंबर 4, नशा अगरचे सांप नहीं मगर सांप से ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, गुनाह अगरचे जहर नहीं लेकिन जहर से ज्यादा मोहलिक है। मोहलिक यानी हलाक करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जब भी मिलता है मुझसे मेरी तारीफ करता है, वो जब भी मिलता है मुझसे मेरी तारीफ करता है, मेरे ऐबों से वो मुझे बाखबर होने नहीं देता। यानी एक अच्छे दोस्त की निशानी है। चलिए आगे देखते हैं और कोई अक़वाल ज़र्रीन या कोई अशार। 1 रुपए की कीमत। ये बात सच है कि 1 रुपया 1000 रुपया नहीं हो सकता, मगर 1000 रुपये में से 1 रुपया निकाल दो तो 1000 रुपया भी नहीं हो सकता। यानी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर
ایک मखलूक अल्लाह की, चाहे वो कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, हर एक का एक मकसद होता है, हर एक की कीमत होती है, इसलिए ये बात मैंने लिखी थी। एक बड़े मज़े की लाइनें इसमें लिखी हुई है कि फ़ख्र जब बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही हूँ इस जहां में दूसरा कोई नहीं, जब सुना कस्साब ने ली छुरी और फेर दी, टुकड़े टुकड़े हो गया और बिक गया बाजार में, रह गई अतड़ी फ़कत तो ले गया नदाफ ने, जब लगे सोटे के फटके तो मैं की जगह तू ही की आवाज़ आने लगी। यानी मतलब मैं नहीं करना चाहिए ज़्यादा इंसान को, ठीक है। एक वाक़या जो है बड़ा मशहूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा है, सुनिए, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मुझे 3 चीज़ें महबूब है, खुशबू, औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। औरतें इसलिए कहा गया है कि औरत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें पसंद थी कि ये ख़ानदान के जुड़ने का ज़रिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा तशरीफ़ फरमा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें बताई तो कुछ सहाबा वहाँ बैठे हुए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आपने सच फरमाया, मुझे भी 3 चीज़ें महबूब है। नंबर 1 आपका चेहरा देखना, नंबर 2 अपना माल आप पर खर्च करना, और नंबर 3 ये कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमाते, फरमाया कि आपने सच कहा, मुझे भी 3 चीज़ें बहुत महबूब है, पसंद है। नंबर 1 अम्र बिल मारूफ यानी अच्छे कामों का हुक्म करना, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुरे कामों से रोकना, और तीसरा पुराना कपड़ा पहनना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आपने सच कहा, मुझे भी 3 चीज़ें बहुत महबूब है, भूखों को खाना खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना, और नंबर 3 कुरान पाक की तिलावत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ बैठे हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने सच फरमाया, मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है, नंबर 1 मेहमान की खिदमत करना, नंबर 2 गर्मी का रोज़ा, और नंबर 3 दुश्मन पर तलवार चलाना। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि मुझे हक़ ताला शानहू ने यानी अल्लाह ताला ने भेजा है, और फरमाया है कि यानी जिब्राइल, मैं यानी जिब्राइल दुनिया वालों में होता तो मुझे क्या पसंद होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ क्या पसंद होता। तो हज़रत जिब्रील फरमा रहे कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है, 1 भूले हुए को रास्ता बताना, नंबर 2 गरीब इबादत करने वालों से मोहब्बत करना, और अयालदार मुफलिसों की मदद करना, यानी वो गरीब जिसकी ज़्यादा औलाद हो उसकी मदद करना। और अल्लाह जल्ले जलालहू को भी बंदों की 3 चीज़ें बेहद पसंद है। नंबर 1 अल्लाह की राह में ताकत का खर्च करना, माल से हो या जान से। नंबर 2 गुनाहों पर नदामत के वक्त रोना, और नंबर 3 फाके पर सब्र करना। कितना बेहतरीन छोटा सा वाक़या है, लेकिन कितनी अच्छी चीज़ें सारी की सारी, ये सब के सब हमारी पसंद होनी चाहिए। देखिए इल्म और अमल पर 4 लाइनें हैं, बड़ी प्यारी है और सबक आमोज भी है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। खुदा जिसे इल्म दे उसे अमल भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। इल्म जो है, इल्म के साथ साथ अमल भी होना चाहिए, वरना सिर्फ इल्म का क्या करना है। इल्म होता ही अमल करने के लिए है। एक आदमी के पास बहुत इल्म है और लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो वह इल्म का क्या फायदा। एक बुजुर्ग का एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन बहुत सीखने जैसा है। देखिए एक बुजुर्ग का कौल है, यानी वो कहते हैं कि मैंने 50 साल में 5000 किताबों का मुताला किया, यानी 5000 किताबें पढ़ी, और उनमें से सिर्फ 5 बातों को अपने अमल के लिए मुंतखब किया। यानी 5 बातें 5000 किताबों का निचोड़ है। नंबर 1 यानी अपने नफ्स को, अपने दिल को मुखातब होकर कहते हैं, यानी 5 बातें कि ए नफ्स, खुदा के दिए हुए पर राजी रहे, वरना कोई दूसरा मालिक तलाश कर ले जो इससे भी ज्यादा दे। नंबर 2 ए नफ्स, जिन बातों से खुदा ने मना किया है उनसे बच, वरना उसके मुल्क से बाहर चला जा, उसकी खुदाई से बाहर चला जा। नंबर 3 ए नफ्स, अगर तू गुनाह करना चाहे तो कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां तुझे खुदा ना देखे, वरना गुनाह मत कर। नंबर 4 ए नफ्स, तू अपने खुदा की इबादत करता रहे, वरना उसका दिया हुआ रिस्क मत खा।
नंबर 5, ए नफ्स खल्क खुदा के साथ यानी अल्लाह के मखलूक के साथ खुश खल्की यानी अच्छे अखलाक और हमदर्दी से पेश आ, वरना अपनी ज़बान बंद रख, किसी के साथ ताल्लुक मत रख। कितनी प्यारी बातें हैं, 5 बातें वाकई में अमल करने जैसी है। चलिए अगला आखिरी का सुन लेते हैं, चंद अशारे सुन लीजिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुदा देता है जिन्हें ऐश उन्हें गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। हुस्न की ये अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। क्या खूब पर्दा किया है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बन गया किरदार का गाजी न बन सका। आखिरी शेर सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, आज की ये डायरी पढ़ना बंद करता हूँ। अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके तो देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके तो देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। उड़ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे अशार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वाक़यात और अच्छे लतीफ़े भी इसमें हैं। लतीफ़ा भी सुनाया होता मैंने, लेकिन अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे पता नहीं कि ये डायरी पढ़ना आपको पसंद आता है नहीं आता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है नहीं आता है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डायरी की बातें कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर मैं, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ के अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के ज़रिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद CET कंपलसरी है और CET की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतज़ाम है। 11th 12th साइंस के साथ में CET और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे रब्ता करें।